बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है हाउ वी कंप्यूट मल्टीपल कोरिलेशन यूजिंग आर स्टूडियो। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल कोरिलेशन को आर स्टूडियो को यूज़ करके हम मल्टीपल कोरिलेशन के रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जब आर स्टूडियो ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसकी वर्जन और जो है बाकी चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल एल को लगा देंगे। अब सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करेंगे। जो डेटा मैंने यहाँ पे आप देखें कि एक्सेल में सेव करके रखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। मल्टीपल का मतलब ही यहाँ यही है कि हमारे पास एक या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। जैसे पियर्सन में हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन मालूम करते हैं, और मल्टीपल कोरिलेशन में हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है वो हम मेजर करते हैं। दर हकीकत मल्टीपल कोरिलेशन भी एक पियर्सन का एक टाइप है। वो उसकी जो खासियत हैं वो भी पियर्सन की तरह सिंपल ही हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे x1, x2 और x3 लिया है। हम ये सपोज कर सकते हैं कि x1 जो है वो यील्ड ऑफ वीट, x2 जो है वो है रेनफॉल, और x3 जो है वो है टेम्परेचर। अब वीट पे रेनफॉल और टेम्परेचर की वजह से कितना इफेक्ट पड़ता है, या टेम्परेचर की वजह से रेनफॉल और वीट पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ये उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो मालूम करने के लिए आज हम आर स्टूडियो यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करेंगे। डेटा इंपोर्ट फाइल में जो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रखे हैं, तो हम फ्रॉम एक्सेल में करेंगे क्योंकि हमारी जो डेटा थी वो एक्सेल शीट में थी, और हम यहाँ पे डेटा हमने सेव की थी मल्टीपल कोर के नाम से डेस्कटॉप पे। तो हम यहाँ पे डेटा को हमने ब्राउज़ करके इंपोर्ट हम कर रहे हैं। अब देखें ये प्रीव्यू डेटा कर रहा है, यानी डेटा की लोडिंग कर रहा है। यहाँ से अगर हम नाम चेंज कर सकते हैं, जो हमारी फ़ाइल का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। अगर जहाँ से शीट है कि अगर हमारे पास डेटा अलग अलग शीट्स में है तो हम अलग अलग शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो नेम्स वगैरह जो हैं वो दे सकते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास कोडिंग आ रही है, कोड प्रीव्यू आ रही है, तो हम बिना किसी इंपोर्ट ऑप्शन के यहाँ से अगर ये कोडिंग यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है डेटा इंपोर्ट हो जाएगी। अब हम इंपोर्ट पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने इंपोर्ट पे सिलेक्ट किया, आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये वेरिएबल शो हो रहे हैं। अगर इसके हम साइज़ बढ़ाएं, आप देखें हमारे पास सेम वेरिएबल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। सेम कोडिंग जो वहाँ पे हमें दिखाई गई थी वही है। सबसे पहले अब देखें डेटा इंपोर्ट हुई है, और डेटा ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारे पास जब इन्वायरमेंट में देखेंगे तो हमारे पास मल्टी कोर के नाम से 7 ऑब्जर्वेशन पे मुश्तमिल हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, जिनके जो वैल्यूज़ हैं वो 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। और सबसे पहले हम अटैच फाइल लगाएंगे। अटैच फाइल लगाना अहम है क्योंकि हमें जो हम कोडिंग इसको दे रहे हैं, जो हम आर स्टूडियो को बता रहे हैं को उसके लिए हम फाइल को, हमारी जो फाइल है वेरिएबल्स नेम्स की फाइल, वेरिएबल्स वैल्यूज़ की फाइल, उसको हम अटैच करेंगे। हमने अटैच फाइल का ऑप्शन लगाया है। अटैच में हम अपने अब जो हमारे पास हमारे फाइल का नेम है वो है मल्टी कोर। अब देखिए मल्टी कोर, हमने अपनी मल्टी लगाया है तो हमारे पास कोर का ऑप्शन आ गया। अब हमने जो है फाइल यहाँ पे अटैच कर लिया है। जब हम फाइल अटैच करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है अब हम ये देखना चाहते हैं कि सिंपल पियर्सन कोरिलेशन हम इन तीनों वेरिएबल्स का कैसे मालूम करें। तो हम अगर सिंपल ही फार्मूला यूज़ करते हैं, इसके तरीके भी अलग अलग हैं। ये देखें यहाँ पे कोर आ रहा है, यानी अब यहाँ पे हमें सजेशन भी कर रहा है कि इस कोर के अंदर कौन सी खुसूसियात हैं। अब कोर टेस्ट जो है उसमें हमें मीन, मीडियन वगैरह वो भी बताता है जो आर स्टूडियो की ये खुसूसियात हैं। और कोर जो है वो एक सिंपल सा कोरिलेशन का फार्मूला है और जो फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने कोर को सिलेक्ट किया। कोर को सिलेक्ट करके हम हमारे पास जो फाइल में हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो हमारी डेटा है, उसका हम नाम लिखेंगे मल्टी कोर। हमने लिखा तो आ गया नाम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास सिंपल
जो कोरिलेशन है वो आ रहा है कि 1 2 जो x1 है x2 है और x3 का। अब हम देखेंगे कि x1 का x2 के साथ कितना इम्पैक्ट, वो कितना कोरिलेट करता है वो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ पे कर दूं कि यहाँ पे है 0.20। अब x1 और x2 के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.20 का है, यानी बहुत वीक कोरिलेशन है। अब हम x2 और जो है x1 और x3 के बीच में जो हम कोरिलेशन देखेंगे तो वो है 0.75, यानी मॉडरेट है, अच्छी खासी इसके बीच में जो कोरिलेशन है। इसकी वजह से यानी यील्ड ऑफ वीट पे जो है टेम्परेचर की वजह से कितने असर और इम्पैक्ट पड़ते हैं। और उसके बाद हम जो देखेंगे कि x2 का यानी रेनफॉल और टेम्परेचर के बीच में कितना कोरिलेशन है, वो है 0.124, यानी बहुत ही कम इनका इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद अब देखिए हमने सिंपल कोरिलेशन मालूम कर लिया है। उसके बाद अब हम एक मॉडल बनाएंगे ये मालूम करने के लिए कि x1 का, अब ये देखिए ना, हमारे पास हम ये सपोज करते हैं कि x1 हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 और 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब जो x2 और x3 यानी रेनफॉल और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट है खुद, लेकिन वो जो है x1 जो यील्ड ऑफ वीट है वो पूरा इन पे डिपेंड करता है। अब हम ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पे मॉडल्स बनाएंगे, क्योंकि हम अब कहेंगे कि x1 का इन दोनों का x1 पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों का, यानी हमें कंबाइन, आप ये कह देंगे कंबाइन हमें कोरिलेट करना है, कोरिलेशन निकालना है। तो उसके लिए हम मॉडल बनाएंगे। उससे सबसे पहले हम x1 का मॉडल बनाते हैं। x1 जो यहाँ पे हम स्टॉप की साइन लगाएंगे और मॉडल लगाएंगे। ये हमने मॉडल लगाया और फंक्शन को सेव करने के लिए हम ये जो फंक्शंस हैं और हम LM लगाते हैं, लीनियर मॉडल का जो हम प्रोग्राम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट देने से आप देखें कि x1 हम पहले जो हम क्या देखना चाहते हैं कि x1 का इम्पैक्ट जो हमारे पास हो रहा है, अब x1 x2 और प्लस x3 यानी x2 और x3 का हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं। इन दोनों के कंबाइन का जो है यील्ड ऑफ वीट यानी x1 पे मालूम करना चाहते हैं। अब हम कामा लगाएंगे और उसके बाद हम डेटा अपनी पुट करेंगे। यहाँ पे हमने डेटा पे सिलेक्ट किया, डेटा पे हमारे डेटा का नाम है मल्टी कोर आ गया। अब ये देखें कि जैसे ही हमने यहाँ पे मॉडल x1 की पुट की तो यानी हमने सबमिट किया मॉडल, यहाँ पे हमने एंटर किया तो हमारे पास जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है यहाँ पे आ गया है। अब याद देखें कि यहाँ पे वो हमारी जो है लिस्ट ऑफ 12 आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम x2 की बनाएंगे। जैसे ही x2 भी बनाएंगे, अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं तो हम अपर एरो लगाएंगे और यहाँ पे हम x1 की जगह पे x2 लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम जो कमांड दे रहे हैं x2 का मेजर कर रहे हैं कि x2 का 1 और 3 का x2 पे क्या असर हो रहा है, उसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे 1 2 पे चेंज करेंगे। जो भी हमें डेटा 1 में थी वो हम 2 में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारे पास। अब देखें x2 का मॉडल हमारे पास यहाँ पे पुट हो गया है, सबमिट हो गई है। अब हम x3 का लगाएंगे, हम अपर एरो लगाएंगे, सेम ही फंक्शन हमारे नीचे आ जाएगी। और उसके बाद हम जो है x2 का जो था वो हम 3 में कन्वर्ट करेंगे, यानी एडिट करेंगे। अगर आप खुद अलग से लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है आपके पास या जल्दी में जाहिर सी बात है जो आसान तरीका है हम वही करते हैं, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। x1 हो गया, तो अगर हम 3 का जो है वो 1 और 2 से मालूम करना चाहते हैं तो अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी जो मॉडल है वो x1 2 और 3 की मॉडल यानी यील्ड ऑफ मीट की मॉडल पहले, दूसरे और तीसरे के साथ, और रेनफॉल की मॉडल जो है वो यील्ड ऑफ वीट और जो है टेम्परेचर के साथ हमारी मॉडल हमने यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमारी डेटा पुट हो चुकी है। उसके बाद हम जो है यूज़ करेंगे
कोरिलेशन का, अब हम इसका कोरिलेशन मालूम करेंगे। कोरिलेशन हम जैसे ही मालूम करेंगे हम कोर का फाइल लगाएंगे। कोर का फाइल लगा के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x1। अब x1 लिखेंगे और हम फुल स्टॉप का जो हमने वहाँ पे सिंबल लगाया है, अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मॉडल का ऑप्शन आ रहा है और हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हम यहाँ पे डॉलर की साइन लगाएंगे। डॉलर की साइन लगाने के बाद हमारे पास जो है वो हम फिर अब मॉडल लिखेंगे। ये मॉडल का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है और उसके बाद हम फिर डॉलर की साइन लगाएंगे। डॉलर की साइन लगाने के बाद अब हमें कह रहा है कि आप इन 3 वेरिएबल्स में से कौन से वेरिएबल की कोरिलेशन मालूम करना चाहते हैं, और हम x1 पे सिलेक्ट एंटर कर देंगे। x1 पे एंटर के बाद हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के हम फिर से जो है x1 पुट करेंगे और हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि हमें सेम मॉडल अब रिवाइज करना है। जैसे ही हमने सेम मॉडल रिवाइज किया तो हम डॉलर की साइन फिर से लगाएंगे। डॉलर की साइन लगाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे फिटेड वैल्यू। अब फिटेड में FI हमने लिखा तो फिटेड वैल्यू का ऑप्शन आ गया और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखें जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। इसको हम SPSS में R के नाम से भी जानते हैं, जो हम इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में लीनियर मॉडल में जो समरी मॉडल में हम देखेंगे R के नाम से है। इसको R मॉडल भी कहा जाता है इस वैल्यू को। और ये देखें अब हमने x1 की जो मॉडल है वो मालूम कर ली है, वो है 0.76। अब हम जैसे ही दूसरी मॉडल लिखेंगे उससे पहले के मॉडल तो हमारे पास पहले ही सबमिट हो चुके हैं। अब हम सिर्फ इनकी जो हमारे पास डेटा है उनकी वैल्यूज चेंज करेंगे, यानी हम सिर्फ उनका x1 था उसको x2 में चेंज करेंगे और जो भी यहाँ पे x1 थे x2 में हम इसको चेंज करेंगे। अब देखें जो 1 पे थे वो मैं 2 को मालूम करने के लिए 2 को 1 और 3 का जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है, वो जो कोरिलेट है वो 2 के साथ कितना हो रहा है उसको मालूम करने के लिए हमने x1 को 2 में सेंड किया और हमने एंटर कर दिया। एंटर किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.04 सॉरी हमारे पास वैल्यू आई 0.204, यानी बहुत ही कम। अब हम सेम जो है वे फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे जो लगाया है शिफ्ट एरो अपर एरो का लगाया है और हम अब मॉडल 3 को चेक करेंगे। मॉडल 3 को चेक करने के लिए हम जैसे पहले किया है कि वेरिएबल x2 था उसको हम 3 में कन्वर्ट करेंगे और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 0.75। ये जो हमने हमारी डेटा की वैल्यूज़ थी पहले जो हमने यहाँ पे आप देखें कि हमने जो किए थे वो इनका सिंपल कोरिलेशन था, एक का दूसरे के साथ और एक का तीसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ सिंपल कोरिलेशन। उसके बाद हमने स्क्वायर्ड में R² को तब्दील करने के लिए मल्टी कोरिलेशन के 2 वेरिएबल्स का तीसरे पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है उनको कोरिलेट करने के लिए हमने मॉडल्स बनाए। मॉडल्स के बाद हमने फार्मूलाज यूज़ किए और फार्मूला यूज़ करके हमने ये मालूम किया है कि x2 का जो हमारे पास ये देखिए मॉडल है x2 और 3 का दोनों का इम्पैक्ट x1 पे जो पड़ता है वो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी वो अच्छी खासे अपने आप में कोरिलेट हैं 0.76, यानी मॉडरेट है। और उसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि मॉडल 2 हमने बनाया था कि x1 और 3 का जो इम्पैक्ट है जो कोरिलेट है वो दोनों मिलके कंबाइन कोरिलेट करके x2 पे जो इफेक्ट डाल रहे हैं वो है 0.204, यानी बहुत ही वीक कोरिलेट है उन दोनों के बीच में इन 2 वेरिएबल्स का तीसरे के साथ। और इसी तरह हम जब मालूम करेंगे कोरिलेट 3 का तो वेरिएबल 3 का यानी टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर जो है जहाँ हम देखेंगे कि यील्ड ऑफ व्हीट और रेनफॉल का दोनों टेम्परेचर पे कितने असरात होते हैं वो है 0.75, यानी अच्छा खासा मॉडरेट कोरिलेशन है इनके बीच में। तो हमने मल्टी कोरिलेशन मालूम कर लिया और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टी कोरिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे और उसकी जो वीडियो लिंक है वो जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पसंद आए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको SPSS और एक्सेल में भी चालू करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इल्म आपके साथ हैं हमारे साथ शेयर करें और हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।